मौजूद हैं धपोला सेरा के बहुत ही प्रसिद्ध पावन स्थल गोपेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में और हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध संत जो हिमालय की भूमि में निरंतर तपस्यारत रहते हैं। ऐसे महान संत श्री दुर्गा दत्त शास्त्री जी जो ब्रह्मचारी संत के नाम से भी यहाँ प्रसिद्ध हैं और आपने इस पावन भूमि पर श्री शिव महापुराण कथा का वाचन करके स्थानीय जनमानस को कृतार्थ किया है। आइए मिलते हैं और थोड़ा सा शिव महापुराण की महात्म्य के बारे में गुरु जी से जानते हैं, क्योंकि आगे भी आपकी बहुत कथाएं होनी है। गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे यह जानना चाहेंगे कि इस पावन क्षेत्र में आपने जो श्री शिव महापुराण कथा का वाचन किया, श्रोताओं को अपनी सुधामयी वाणी की धार से मंत्र मुक्त किया, तो इस पावन स्थल के बारे में और श्री शिव महापुराण कथा के बारे में आप अपनी सुधामयी वाणी की धार से संक्षिप्त रूप से क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद बन जी। ये महात्म्य जो इस प्राचीन शिवधाम तीर्थ ये प्राचीन अति प्राचीन है जी और कहते हैं द्वापर युग का है जी और इसलिए गोपीश्वर नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ गोपी वन भी कहा जाता है। अच्छा, इस विषय में ज़्यादा तो आप जानते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इसकी रिसर्च करते रहते हैं, शोध करते रहते हैं। सब आपका स्नेह है गुरु जी। जी हाँ। तो यहाँ मतलब हमने भी जब यहाँ का नाम सुना तो हमको भी लगा कि ये कुछ वास्तव में प्राचीन स्थान है। अच्छा, और फिर ये जो भंडारी जी लोग हैं ये इनके संपर्क में आए जी जी, तो हमने भी प्रेरणा दी कि हाँ होना चाहिए, हम भी सहयोग करेंगे जितना हो पाएगा। तो फिर यहाँ पर अल्प साधनों में ये सब कार्यक्रम बहुत सुंदर बना है जी। और आपने भी इसमें उत्साहित किया था, बहुत तो बढ़िया, आपकी बहुत प्रेरणा से होगा। अति उत्तम है सब। और तो इसमें महात्म्य और पहले दिन महात्म्य ही सुनाया जाता है, अंतिम दिन भी सुनाया जाता है। जी जी जी, तो आज यहाँ अंतिम दिन का था महात्म्य, तो हमने केवल एक छोटी कथा ज्योतिर्लिंग की सुनाई। बहुत सुंदर। और जिसके अंतर्गत ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत ही ये गोपेश्वर महादेव भी गिने जाते अरे हैं, अति उत्तम, क्योंकि स्वयंभू है ना, बहुत स्वयं। सुंदर। तो इसलिए तो यहाँ इनकी भी थोड़ी महिमा की चर्चा की हमने, और बाकी शिव महापुराण की जो अनंत महिमा है उस पर दो चार शब्द कहे, ज़्यादा तो आपने जैसे बताया कि अनंत है। अति उत्तम है प्रभु, जी हाँ। सब आपने ही बताया। लेकिन इस जी। गोपेश्वर महादेव जी के इस मंदिर प्रांगण से मैं आपसे केवल षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की महिमा के बारे में जानना चाहूँगा। जी हाँ, षडक्षर। हाँ, षडक्षर मिदम पुण्यम यह पठेत शिव सन्निधो शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते लिखा है जी, शिव पुराण। षडक्षर की बड़ी महिमा है और षडक्षर का प्रथम अक्षर ओंकार है। जी, ओंकार से ही समस्त विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है करके शिव पुराणों में वर्णन आता है। जी जी, ओंकार से ही समस्त वर्णमाला बनी है और इसी वर्णमाला से, जिसको देवनागरी कहा जाता है, वह स्वर व्यंजन सभी इसी से प्रकट हुए जी हैं। जी जी, और इन्हीं स्वर व्यंजनों के आधार पर फिर विश्व की सारी भाषाएं, बोलियां सभी बनी हैं। बहुत सुंदर, तो इसलिए सबका आधार ओम ही है। बहुत सुंदर। हाँ, तो वास्तव में। इसका गुरु जी कोई षडाक्षर मंत्र जपने के कोई नियम है या कभी भी आदमी जप सकता है श्रद्धापूर्वक? हाँ। कुछ इस तरह का विधान है या क्या है? हाँ, ये महामंत्र में है फिर ओम और षडक्षर। जी, ये इसको जो है कुछ वैष्णव नियम के पालन के साथ ही जपना चाहिए। अच्छा, जैसे कि हरे राम हरे कृष्ण वाला जो मंत्र है 32 अक्षरों वाला, मतलब 22 वाला, जी जी, तो ये तो जो है कली संतरण उपनिषद में आता है। अच्छा, ये जो हरे राम हाँ, राम जी, राम हरे राम, ये तो बिना किसी नियम के इसको इसका कीर्तन, इसका जप या पाठ किया जा सकता है। बहुत सुंदर। लेकिन जो ये षडक्षर मंत्र है, इसके लिए मतलब जो शिव पुराण में नियम बनवाए गए हैं कि भाई शुद्धता से स्नान ध्यान करके ओंकार की ध्वनि करते हुए ओम के साथ, जी, और फिर ध्यान पूर्वक जो है गौरी शंकर भगवान का ध्यान करते हुए इसको जपना चाहिए। बहुत सुंदर। भगवान का अर्धनारीश्वर का ध्यान किया जाता है इसमें, अच्छा, इसमें षडक्षर में। हाँ, इसमें मतलब भगवान ही शक्ति हैं, शक्ति ही शिव हैं, शिव ही शक्ति हैं, इस प्रकार से मतलब एक ही रूप में ध्यान किया जाता है। अति उत्तम बात गुरु जी हाँ। आपने बताई। और जी, स्थानीय जनमानस को आप अपने संदेश में क्या कहना चाहेंगे? हमने यहाँ के जनमानस से निवेदन किया कि जो शिव पुराण के अंतर्गत हमने सुना है, तदनुसार हमने अपने जीवन में ज्ञान वैराग्य भक्ति भाव को जगाना चाहिए। वैराग्य की परिभाषा भी हमने बताई। इसके अंदर वैराग्य केवल ये नहीं है कि मतलब घर बार छोड़ो हरिद्वार जाओ बाबा जी बन जाओ वाला हिसाब नहीं है उसमें। मतलब मन को राग रहित बनाना है, मन को विकारों से मुक्त करना है, यही वैराग्य। और वैरागी बनने का सभी को आवश्यक है, सभी के लिए आवश्यकता है वैरागी बनने की। महाराजा जनक इतने बड़े वैरागी थे, उसमें सारे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट थे और सारा राजपाट चला रहे थे, लेकिन परम वैरागी थे। तो वैरागी का मतलब कोई ग्रह त्याग से मतलब नहीं है, तो मन सही रहना चाहिए, मन में कोई राग द्वेष आदि न रहे, विकार न रहे, यही वैराग का अर्थ है।
तो हमने जनता जनार्दन के लिए कहा कि जो भी यहाँ पर मतलब कुछ कमियां हैं हमारे शास्त्रानुसार, ये जो यहाँ पर ये शिव नालिका है, हाँ। इसमें निर्माल्य परिक्रमा के महत्व का हाँ, परिक्रमा के महत्व पर हमने निवेदन किया। और जो है ये जनता में सत्य सनातन के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए, जी जी, उसके प्रति हमने बीच बीच में संप्रेरित करने का प्रयास किया। और जो हमारे आज ये विश्व की जो सनातन संस्कृति है, जिस संस्कृति को विश्व गुरु कहा जाता है, सारे संसार में जिसकी ध्वजा फहराती थी, आज कुछ मतलब तथाकथित जो बहुत सारे ऐसे पंथ मजहब बहुत चल रहे हैं, उनके कारण सनातन संस्कृति को मतलब जो सत्य है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, असत्य को फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसके लिए भी हमने निवेदन किया जनता से कि आप लोग सत्य को माने, हमारी बात न माने, सत्य को माने। जो हम सत्य, बहुत सुंदर बात कही आपने। जो सत्य है शिव पुराण में, उसको आप मानिए। और शिव ये जो सत्य सनातन संस्कृति है, ये विश्व का कल्याण करने वाली संस्कृति है। इसमें किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, सभी अच्छे हैं अगर सन्मार्ग पर हैं तो। और जो छल कपट करके अपने मजहबों को फैलाने का षड्यंत्र करते हैं और सत्य को दबाने का, फिर वो लोग मानव कहलाने योग्य भी नहीं है। यहाँ तो विश्व का कल्याण होकर नारा लगाया जाता है। बहुत सुंदर, शिव पुराण केवल कल्याण की बात, कल्याण के लिए है, कल्याण के लिए। बहुत सुंदर बात गुरुजी आपने बताई, अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया। गोपेश्वर महादेव जो धपोला सेरा में है, इस मंदिर प्रांगण में मेरे साथ उपस्थित थे प्रसिद्ध संत आज श्री दुर्गादत्त शास्त्री जी, जो ब्रह्मचारी संत के नाम से प्रसिद्ध। गुरुजी आपके बारे में दो शब्द तो आपने बताया, आप कहाँ, हाँ, मैं आश्रम है, क्या है? हाँ, वो ये मैं इधर ये सोमेश्वर में भी एक ज्योतिर्लिंग है जी जी, उसी के पास में एक बद्रीनाथ प्राचीन पीठ है। जी जी जी, उस आश्रम में मैं रहता हूँ ज़्यादातर। वैसे इधर उधर भ्रमण में रहता हूँ, अच्छा अच्छा, सनातन के प्रचार के लिए। जी जी, और जो हमारा हिंदू समाज, सनातन समाज है, वो मिलकर एक रहे और आपस में मर्यादा को माने, प्रेम से रहें, जैसे हमारे बुजुर्ग रहते थे। जी जी जी, ऐसे ही मतलब आज भी समाज रहना चाहिए। आज की जो एक कुटिल राजनीति है, इन्होंने हमारे समाज में फूट पैदा कर दी कि बड़ा छोटा वाला भावना, कि जबकि हमारे यहाँ बड़े छोटे की भावना तो जरूर थी, लेकिन प्रेम था आपस में। प्रेम और बड़े छोटे की भावना होनी भी चाहिए। आप महान हैं, हम छोटे हैं, कहने में ही तो हमारी बड़ाई है। आप महान हैं, आपने इतना मतलब दुनिया में धर्म का प्रचार किया है। हम अपने ऋषि मुनि महापुरुषों को महान कहते हैं, क्योंकि उन्होंने त्याग तपस्या करके सबका भला किया है, सबके लिए भला सोचा है। बहुत सुंदर बातें आपने बताई गुरुजी। आपने अपना मूल्य समय इस श्री शिव महापुराण कथा के सार में हमें प्रदान किया, इसलिए आपका बहुत बहुत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसा सौभाग्य दिया ये चर्चा का। सब प्रभु